बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज है 25वां रोज़ा। मेरी तरफ से आप सभी को 25वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम हो चुका है यहाँ पे असर की नमाज का। असर की नमाज पढ़ने के बाद जो है ना मैं आपसे मिलती हूँ किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 अदद प्याज लिए, जिसकी मैंने बारीक सी कटिंग कर दी है कटर की मदद से, ताकि हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बन जाए। और यहाँ पे अब मैंने शरबत भी रेडी कर दिया है। इफ्तार टाइम करीब होगा तो इसमें बर्फ़ क्यूब शामिल कर दूँगी। हया भी आ चुकी है किचन में और हया बनाने लगी है पकोड़ों के लिए बैटर। सबसे पहले हया ने यहाँ पे 1 कप के बराबर बेसन लिया है। इसमें शामिल कर दिया है लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, 2 चुटकी के बराबर आटे का सोडा इसमें शामिल कर दिया है और नमक इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें शामिल करेगी और इसे जो है ना अच्छे से मिक्स करती जाएगी। ये बैटर हरी मिर्चों को फ्राई करने के लिए बना रही है। पहले जो है ना हरी मिर्चों को हमने फ्राई करना है। इसके बाद फिर ये जो बैटर बच जाएगा इसे हम शामिल कर देंगे पालक में, प्याज में और फिर जो है ना पकोड़ों का बैटर रेडी कर देंगे। तो ख़ैर आगे चल के आपके साथ मैं शेयर ही करूँगी। तो यहाँ पे मेरे भाई जो है ना वो ढेर सारी हरी मिर्चें लेकर आए थे, तो हमें हरी मिर्चों के पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो ये जो है ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। हाया ने इसे जो है ना अब पहले अच्छे से वॉश करना है, जितनी हमें फ्राई करनी होगी 5-6 अदद, वो हरी मिर्ची निकाल देगी, वॉश करेगी, इसमें कट लगाएगी और जो बेसन का बैटर बनाया है इसमें अच्छे से डीप करेंगे। उसके बाद फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो जी अब यहाँ पे पकोड़ों का बैटर रेडी हो रहा है, जिसके लिए हमने बारीक कटी हुई प्याज ली है, 2 अदद आलू लिए, छिलका उतार दिया है, फ्राइज़ की तरह जो है ना बारीक-बारीक कटिंग कर दी है आलू की। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लिए हैं और इसकी भी बारीक सी कटिंग कर देंगे और पालक शामिल कर दिया है हमने अपने पकोड़ों को बैटर में। लाल कुटी हुई मिर्चें जाएँगी 1 टीस्पून भर के, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टीस्पून। ठीक हो गया। अब जो ये बैटर पहले से बना के रखा हुआ है ये वाला, तो इसे यूज़ करेंगे हम मिर्चों में। इससे पहले जो पकोड़ा वाला बैटर है उसमें थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और क्या जाएगा बस अच्छा, नमक इसमें ऑलरेडी डाल दिया है और सोडा भी इसी में डाल दिया है। इसमें जो है ना हम मिर्चों को डीप करेंगे, फिर फ्राई करेंगे। इससे जो बैटर बच जाएगा वो हम इसमें शामिल कर देंगे। कढ़ाया यहाँ पे रख दिया है हया ने और अब जो है ना फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ और कढ़ाया गरम होने लगा है। फिर इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल भी हमारा ख़त्म हो गया, आए दिन ख़त्म हो जाता है। ये रहा पाउच। अब इस पाउच को जो है ना बोतल में डाल दी, इसमें पहले डाल दूँ। चलो अब ये बस कर दो। कट लगा दिया है हरी मिर्चों में। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि आप जो है ना हरी मिर्चों में मसाला फिल करके फिर इसे बेसन में डिप किया करें। मुझे बात की समझ नहीं आई। मैंने पूछा भी था कि कौन सा मसाला, क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता हो तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि इन मिर्चों में कौन सा मसाला आप लोग फिल करके इसे फिर बेसन में डिप करके फ्राई करते हैं। हम तो खैर इस तरह सिंपल ही करते हैं। मुझे नहीं पता। हाया तुम्हें पता है? चाट मसाला होता है, लेकिन हम नहीं खाते। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हम ज़्यादा अगर चाट मसाला है तो हम नहीं खाते, क्योंकि हमें ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है। तो ऐसा है ना कि रमज़ान में ज़्यादा स्पाइस खा लो तो दिल जलता है, हमारा मैदा जलने लगता है, तो हम लोग ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते। हाँ, आदत भी नहीं है ना, हम बस नॉर्मल बराबर से स्पाइस खाते हैं।
हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो रही हैं और जो बैटर बच गया था उसे हमने जो है ना ये रहा आलू प्याज और पालक में ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अब बनेंगे क्रिस्पी से पकोड़े। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं। अफ्तार टाइम को बस 2 मिनट रह गए हैं। बहुत ही जल्दी टाइम गुज़र जाता है और पता भी नहीं चलता 25 रोज़े कैसे गुज़र गए इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो ख़ैर यहाँ पे अब मैं जल्दी से जाके ना पकोड़े दस्तरख़्वान पे रख लेती हूँ और दुआ मांग लेती हूँ सबके लिए, आपके लिए, अपने लिए। तो जी आज का दस्तरख़्वान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा और अब हम दुआ के बाद जो है ना अफ्तारी करेंगे। और अफ्तार टाइम के बाद जो डेली की हमारी रूटीन होती है नमाज़ पढ़ना, सबक पढ़ना, चाय बना के पीना, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आज हम जाएंगे कफ़ाया मार्केट। तो आपके साथ आगे चल के मैं कफ़ाया की भी वीडियो शेयर करूँगी। हमें जाना है जूते लेने के लिए। बेबी के लिए मैंने जूते नहीं लिए थे, ईद से पहले हमें मिले नहीं थे और हया ने भी अपने लिए जूते लेने हैं। ना यार पूरा जम के गिलास कप तोड़ा लेना गिलास नहीं जैसे स्ट्रॉ वाले चीज भरा ना कैप सारा बंद हो रहा हाँ जी दाना तो प्लास्टिक के कांच की नहीं थे कांच की बनी कांच के दाल जैसे आओ दस होने की मेरी सरप्राइज है 5 तो 1.5 ग्राम ना تاخد هنا يا قبل آخر طرف أوبل أيوة يا قد ما نور فكارو فخشيد يا براش या छोड़ो दे براش ده مات जैसे नूर निश्ते जैसे अगर नहीं से स्ट्रॉ निश्ते जैसे हाँ बगैर स्ट्रॉ वाला रे ده 500 रुपए में आखिर 500 रुपए में देखी बरोग नहीं बगैर स्ट्रॉ में हाँ ده خماس كده ما نقول كنت أنا سافرت دي دلت دابيا وكذا كين كريم सही है बस 3.5 لا هذا بليك لا لا بس ولا صوره دا چې کلرفل غواړي کنه نو کولې نام सोला सोला नहीं लेना ना पेंट नहीं लेना तेरी पेंट में सबसे पहले भेजूंगा दाओ गोरा दा नाजुक बने के दादी माझ्या वस्त्या टाईप त्यातून मी गोल्डन सिक्योरिटी से ही होगा मायोनीज और क्रीम पाते बाकी चिप्स में फ्री लगा
आए हैं घर को और जोया यहाँ पे नमाज और तरावियाँ पढ़ रही है। और ये देखिए मेरी बेबी क्या लेकर आया। वो इतना प्यारा घर, इतना प्यारा घर, दिखाओ ज़रा। ये हमें मिला है 200 का, तकरीबन 199। अच्छा, और बाकी जो है ना, ओके मेरा बच्चा, चिप्स ले, अच्छा जी कफ़ाया गए थे हम, बाकी ये सामान लेकर आए हैं हम। तो अब मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो ये रही हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, तो ये हम ईद के लिए लेके आए हैं। और ये छोटा सा जो ट्रे है ये 150 का मुझे मिला, बहुत ही क्यूट सा लगा ना। अम्मी ने एम्बुलप मंगवाई थी, एम्बुलप लेके आई हूँ। और साथ में जो है ना क्रीम लेकर आई हूँ बेबी के लिए स्नो। और ये है केचप जो कि ख़त्म हो चुका है। थोड़ी बहुत ज़रूरत की जो सामान थी बस वही लेकर आए हैं। शामी मसाला लेकर आई हूँ और केचप, और ये कुरकुरे बेबी के लिए, और ये दोनों क्रीम लेकर आई हूँ फ्रूट चाट के लिए। और ऑल पर्स का दूध लेकर आई हूँ। ऑल पर्स के दूध से जो है ना डिज़र्ट वगैरह बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो ये मैं ईद के लिए लेके आई हूँ। बाकी जो है ना एक चिप्स में लेस का बेबी के लिए लेकर आई हूँ, एक जोया के लिए। मेयोनीज़ का छोटा वाला पैकेट लेके आई हूँ। और सूखा धनिया ख़त्म हो गया था, ये भी लेके आ गई। चने की दाल लेकर आई हूँ शामी कबाब के लिए। और बेबी के लिए घड़ी भी लेकर आई हूँ। दरअसल मैं गई थी बेबी के लिए जूते लेने के लिए, जो जूते मुझे पसंद आए थे उसमें साइज़ नहीं था। फिर ये वाली भी मुझे पसंद आ गए, तो फिर ये मैंने ले लिए थे। तकरीबन 500 के पड़े थे मुझे, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे जूते थे। और हाया को जूते मिले नहीं। बाकी जो है ना यही बस थोड़ा बहुत हमारा सामान था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे और आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे हया बनाने लगी अचार गोश्त। कुकिंग ऑयल जो पकौड़े से बच चुका था, इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा मिक्स करेगी और इसे ज़्यादा नहीं पकाना। इसी में जो है ना चिकन को ऐड कर देगी। तो जी अब जो है ना इस लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर देगी चिकन को। और अब जो है ना चिकन को फ्राई करेगी लहसुन अदरक के पेस्ट में। इतना इसको कुक करेगी कि चिकन का कलर जो है ना वो वाइट से पिंक से वाइट हो जाए। पिंक है ना, इसका कलर वाइट कर देगी, इसमें इसको कुक करना है। वैसे भी चिकन जो है ना लहसुन अदरक के पेस्ट में बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और ये रहा हमारा अचार गोश्त का मसाला जो कि हम लेकर आए थे रमज़ानों से पहले। तो थोड़ा सा चिकन हम बनाते हैं सेहरी के लिए, और कुछ ऐसा बनाते हैं कि फिर खाया जाए ना हमसे, हाँ ना, मज़े का भी हो और थोड़ा भी हो। ये देखो, ये जो है ना बस लो फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। लो फ्लेम पे कुक हो रहा है। चिकन का कलर अच्छे से जो है ना चेंज हो चुका है। तकरीबन से हमने 7 से 8 मिनट तक कुक किया। प्यारा सा कलर आ गया। और ये रहा 2 बड़े लार्ज टमाटर का पेस्ट और मिर्च इसे शामिल कर दिया है चिकन में, जिसे हमने अच्छे से कुकिंग ऑयल में कुक कर लिया है। और 3 जो है ना मिर्च शामिल कर दी है, मिर्चों में कट लगा दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे। मसाला अचार गोश्त मसाला जाएगा इसमें 1/2 पैकेट, क्योंकि ज़्यादा मसाला हम नहीं खाते ना। सही बस जी, हो गया 1/2 पैकेट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये अच्छे से कुक हो जाए, इसका टमाटर का पानी जो है ना वो ड्राई हो जाएगा, तो ये कुकिंग ऑयल छोड़ देगा। अचार गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। चलो फाइनली दिखाती हूँ आपको मैं 10-15 मिनट बाद। लो फ्लेम पे पकेगा भी।
तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी। अब टमाटर का पानी और ये पानी दोनों लो फ्लेम पे ड्राई हो जाएंगे और ये कुकिंग ऑयल छोड़ देगा, तो हमारा अचार गोश्त रेडी हो जाएगा। तो ये रहा हमारे मज़ेदार से अचार गोश्त का फाइनल लुक। और ये चिकन में भी बहुत अच्छा लगता है, बीफ में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह से। ये देखें, लेकिन हमें थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए ना, तो हाँ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेगी। और अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसी तरीके से ईद पे भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार यम्मी लगता है ये। तो हमें थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए, तो हाया इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देगी, क्योंकि रमज़ान है ना, तो थोड़ा ग्रेवी वाला खाया जाता है, एकदम इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता। तो आई होप आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो बस ये रेसिपी ही देख दी। आई होप आपको अचार गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी और आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। ऐसा है कि ईद से पहले मैंने सारी शॉपिंग कर ली, जब भी कोई चीज़ लेती आपके साथ मैं लाजमी से शेयर करती, लेकिन अगर आप लोग कहें तो मैं ईद की सारी शॉपिंग एक साथ भी शेयर कर दूँगी। तो बस व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।